बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लेस्को सब डिवीजन अंगूरी बाग के अमले का दफ्तर से गायब रहना मामूल बन गया। न एसटीओ, ना एमआई, ना एलएसओ और ना ही एसटीसी दफ्तर में मौजूद है और ट्रांसफार्मर ट्रॉलियां भी सब डिवीजन को मुंह चिढ़ा रही हैं। मजीद जानते हैं नवाज भट्टी से। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ थर्ड सर्कल की सब डिवीजन अंगूरी बाग में। गवर्नमेंट ने लाखों रुपए लगाकर वापडा को ट्रांसफार्मर ट्रालियां लेके देती हैं कि वो किसी भी सूरत में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की सूरत में इमरजेंसी है वो ये ट्रांसफार्मर ट्रालियां पूरा करती है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये ट्रांसफार्मर ट्राली, इसमें ट्रांसफार्मर पड़ा है लेकिन इसका ना तो टायर है और ना ही इसका रिम है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने देखा है इस सब डिवीजन के बाहर 3 ट्रांसफार्मर ट्रालियां हैं, जबकि वो तीनों ही नकार रहा है। और जब हम सवाल करते हैं बोर्ड ऑफ चीफ लेस्को से, जब हम सवाल करते हैं चीफ ऑपरेशन अब्बास साहब से, तो आगे से हमें कहानियां सुना दी जाती हैं कि जो खराब होती हैं उसके एवज हम नई उनको परचेज करके दे देते हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि अगर ये जो ये रिपेयर भी हो सकती हैं, ये आवाम के काम आ सकती हैं, अगर इसका लाइन सुप्रिटेंडेंट, इसका एसडीओ अगर इसकी निगरानी करे तो यही ट्रांसफार्मर ट्रालियां जो है आवाम की परेशानी को दूर कर सकती हैं। बदकिस्मती से ये तीनों की तीनों ही नकारा खड़ी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सब डिवीजन है इसकी जो सप्लाई है वो भी अल्लाह के फजल करम से डायरेक्ट चल रही है। और जब हम बात करते हैं, आज भी चीफ लेस्को साहब फर्स्ट सर्कल में थे और उसका एक ही एजेंडा था कि हमने एंटी थेफ्ट पे बिजली चोरी को रोकना है और रिकवरी को हमने पूरा करना है। मैं आपको दिखाता हूं, ये एलटी जा रही है और ऊपर से बिल्कुल जो तारे हैं वो डायरेक्ट सप्लाई लगी हुई है। ये जो लेस्को सब डिवीजन है इसके अंदर एसडीओ साहब के कमरे में भी एसी लगा हुआ है, अदर भी एसी लगे हुए हैं, मगर ये डायरेक्ट सप्लाई पे चल रहा है। अब इसको सजा कौन देगा? अगर मैं बिजली चोरी करूं तो मेरे ऊपर एफआईआर होती है, डिटेक्शन बिल भी दिया जाता है। और अगर लेस्को सब डिवीजन का जो स्टाफ है वो बिजली चोरी करे तो फिर उसको सजा नहीं है। मेरी दरख्वास्त है चीफ लेस्को साहब से और चीफ ऑपरेशनल साहब से कि कम से कम ये जो ट्रांसफार्मर ट्रालियां हैं, ये लाखों रुपए की गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, इसको ठीक किया जाए आवाम के और ये काम आ सके। और दूसरी मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, ये मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, इसमें भी ट्रांसफार्मर मौजूद है ट्राली में। इसके चारों टायर जो है ना वो नकारा हो चुके हैं, चारों टायर इसके खराब हैं। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह नकारा पड़ी है। तो जब बात हम ऑपरेशनल साहब से करते हैं, सवाल करते हैं चीफ लेस्को साहब से, तो आगे से मैं फिर कह रहा हूं कि वो कहानियां सुनाते हैं कि जी ये कोई बात नहीं है, हम उसको देख रहे हैं। भाई कोई बात क्यों नहीं है? इसके ऊपर गवर्नमेंट के पैसे नहीं लगे, ये हराम का माल है, ये रिपेयर हो सकती है। चीफ ऑपरेशनल साहब से हम ये सवाल करते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर ट्रालियां हैं इसको रिपेयर किया जाए ताकि ये आवाम के काम आ सके। कैमरामैन उस्मान के साथ नवाज भट्टी, स्टार एशिया न्यूज, लाहौर। खानेवाल के डीएचक्यू अस्पताल में 3 बच्चों की मौत और नर्सिस की एहतजाज का मामला। गिरफ्तार स्टाफ नर्स अक्सा आफाकी गिरफ्तारी के बाद नर्सिस का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना नासिर से। जी राना नासिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खानेवाल डीएचक्यू हॉस्पिटल मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 दिन पहले 3 बच्चों के जो वाक़े का जोर पकड़ चुका है। तो हमारे साथ वो नर्सिंग मौजूद है जो 3 दिन से जो है यहाँ हड़ताल करके बैठी हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है। तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या मसला हुआ था, ये मामला क्यों नहीं हल हो रहा। जी मैडम जी बताइएगा आप। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम 3 दिन से अपनी बहन अक्सा के लिए, स्टाफ अक्सा जो है जिसको इन्होंने भेजा अपनी हिरासत में लिया हुआ है, उसको अभी तक इन्होंने रिलीज़ नहीं किया। उसके लिए हमारी यही अपील है हुकूमत से कि उसको जल्द से जल्द जो है वो रिलीज़ किया जाए। आगे ईद आ रही है और अगर ये काम आज के दिन नहीं होता है तो उसके बाद फिर ईद पे ये लोग देख लें कि अगर उसको रिलीज़ नहीं करते हैं तो फिर हम ईद पे भी ये हमारी सर्विसेज सब बंद होंगी। और सिर्फ खानेवाल में या मुल्तान में नहीं होंगी, पूरे पंजाब में सारी सर्विसेज बंद कर देंगे। अभी तक हम एमरजेंसी कवर जो थे वो दे रहे थे, लेकिन आइंदा अब हमने एमरजेंसी कवर भी बंद कर देना है। उसके बाद फिर आप देख लें कि क्या कंडीशन होगी। आज हमें अपनी स्टाफ नर्स अक्सा जो है उसके ऑर्डर्स जो हैं वो वापस चाहिए हैं और उसको रिलीज किया जाए और साथ में हमारी उसकी एफआईआर खत्म की जाए और साथ में हमारी जो सिस्टर पीएल थी शकीला, उनको भी बहाल किया जाए। उनका तो कोई बीच में लेना देना नहीं है, वो टीएल है, उनका क्या काम है मेडिसिन से। चले नहीं की गई। मैडम सुनने में आ रहा था कि आपका जो मसला हल हो रहा है बैठ के, तो वो क्या बात सच है झूठ है? उन्होंने आज का टाइम लिया था हमसे कि आज 2 बजे तक का हमें टाइम दे, हम आपकी बेटी को, हम स्टाफ अक्सा को रिलीज करवाएंगे और जो है वो उसका लेटर जो है वो वापस लेंगे। लेकिन अभी तक तो हमें कुछ ऐसे असरात नजर नहीं आ रहे क्योंकि टाइम उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया है। उन्होंने कहा है कि 3 साढ़े 3 बजे जो है वो उसका फैसला सुनाया जाएगा। अगर 3:30 बजे वो फैसला सुनाते हैं तो आप खुद समझदार हैं, अगर वो फैसला हमारे हक में नहीं आता तो फिर
क्या होगा? हमारे पास तो टाइम बचेगा? जी जी, DHQ जो पूरा स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज तमाम यहाँ मौजूद हैं। DHQ के इस टाइम डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स सारे हमारे साथ हैं, पैरामेडिक्स हमारे साथ हैं, हमारे बाकी जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सब आ चुके हैं, निश्तर, मुल्तान, नकानेवाल, लाहौर, हर जगह से लोग आ चुके हैं, टोबा टेक सिंह से लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, सब शुक्र है खुदा का। हाँ जी बिल्कुल, हमने स्टाफ यहाँ एक बात की है तो वो कहते हैं तमाम नर्सिंग जितने भी स्टाफ है पैरामेडिकल का जो मुल्तान के यहाँ के डॉक्टर मौजूद हैं, तो इनका यही कहना है कि हमारी जो मैडम अफसर जो है कैद की गया है तो उसको रिहा किया जाए, वरना ये एहतजाज ईद के बाद तक भी जारी रहेगा। जी। आरेवाला यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज और हड़ताल। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के खिलाफ होने वाली कार्रवाई, हत्तक और पुलिस एक्शन के खिलाफ YDA आरिफवाला अपने तमाम तर मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इस मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़ी है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समेत पंजाब भर में तमाम OPDs बंद हैं। आरिवाला में तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ अस्पताल टीचिंग अस्पताल के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया। उसका फैसला गुज़श्ता रोज होने वाले YDA के इजलास में किया गया। हाफिजाबाद में भी सुन्नत इब्राहिमी की खरीदारी के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है और एक बाबू बकरा जो लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल अफजल से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ हाफिजाबाद की मवेशी मंडी में, जहाँ पर जानवर तो बहुत हैं मगर अपनी मिसाल आप बाबू नाम के बकरा है जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हमारे साथ बकरे के मालिक मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इसकी तैयारी में कितना अरसा लगा और ये क्या खाने में पसंद करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बकरी खुराक है, सुबह दूध पीता है 4-5 किलो, शाम को पीता है 4-5 किलो। इसको पिस्ता, बादाम, काजू दिए जाते हैं। इंशाल्लाह ये का घास, तूड़ी दाना बहुत अच्छे से ये पसंद करता है। आप बकरे की क्या डिमांड करते हैं? 5.5 लाख। जी भैया, जैसे कि आपने बकरे के मालिक से सुना, उनका कहना है कि हमने बकरे को 2.5 साल में बड़े नाजो नखरे से पाला है और हम इसकी खुराक भी बहुत यानी कि अच्छी खिलाते हैं इसको, लिहाजा इसका रेट जो है उसने 5.5 लाख बताया। जी। पूरेवाला की वेशी मंडी में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। जानवरों के चेकअप और उन्हें बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए अस्पताल भी कायम कर दिया गया, जहां पर लाइव स्टॉक की टीमें मंडी मवेशियों में आने वाले जानवरों का तिबी मुआयना कर रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद असीम का कहना था कि किसी बीमारी के मुमकिन खतरात से बचाव के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है, लम्हा बलम्हा जानवरों का मुआयना भी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, अभी तक किसी भी जानवर में किसी किस्म का वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर किसी जानवर में कोई बीमारी या वायरस मौजूद हुआ तो उसकी तमाम तर दवाइयाँ हम वक्त हमारे पास मौजूद हैं। हारूनाबाद के शहरियों ने जानवरों को सजाने और संवारने के लिए सजावटी स्टॉलों का रुख कर लिया। इसी वाले से मजीद तफसीलात अरशद घोरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में हर साल की तरह इस बार भी ईद उल अजहा के मौका पर मवेशी मंडियों में जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी आरूज पर पहुंच गई, वहीं मंचले नौजवान अपने पसंदीदा जानवर जिसमें गायें, बछड़े और बकरे शामिल हैं, इनको सजाने और संवारने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले मंचले नौजवान अपने जानवरों को मुनफरद रखने के लिए इन्हें राशि सामान से सजाकर गलियों के चक्कर लगाते हैं और देखने वालों से दाद वसूल करते हैं। इन्हें खरीदने के बाद मवेशी मंडी में कायम आराइशी सामान की दुकानों से खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे, ताज और पायल खरीदकर इन्हें सजाने और संवारने के बाद घरों को ले जाते हैं ताकि इनके जानवर मोहल्ले में आए हुए दीगर कुर्बानी के जानवरों से मुनफरद दिख सके। और दूसरी जानब कुर्बानी के जानवरों की आराइशी सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि दुकानों पर खरीदारों को रश बढ़ने से दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। ईद कुर्बान पर चिन्योट के 40 मन वजनी हरकुलस और 30 मन वजनी शेरू नामी जानवर ने धूम मचा रखी है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से नुमाइंदा स्टार न्यूज़ जावेद इकबाल से। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी ईद कुर्बान की आमद है और चिन्योट में हरकुलस और शेरू नामी जानवर ने धूम मचाई हुई है। मेरे साथ उनके मालिक मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, ये हमने 2 साल इसकी उम्र है, रावी नस्ल का ये है हरकुलस, और इसको हमने 2 साल उम्र होने के बावजूद इसका वज़न 40 मन से है और ज़्यादा है, और इसको हम ईद पे इंशाल्लाह ईद उल अज़हा पे ज़िबा करेंगे और अल्लाह की राह में इसको प्यारे जानवर को बड़े प्यार से हमने पाला हुआ। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका यही कहना है कि 2 साल का इसकी उम्र है और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 40 मन से ज़्यादा है। हमने इसको बहुत सी ज़्यादा खुराकें दी हुई हैं, खुश्क मेवाजात खिलाए हुए हैं, फल खिलाए हुए हैं, दूध पिलाते हैं, अल खिलाते हैं और इंशाल्लाह
अल्लाह की राह में इसकी जान का नजराना जो है वो पेश करेंगे। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी महंगाई की शरह में इजाफा हो गया। सब्ज मसाला जात और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, लीमू समेत आलू के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। माफिया ने सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां उड़ा दी। शहरियों का कहना है कि हमारे हक पर बदतरीन डाका डाला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अमल दरामद करवाने वाले इदारे मंजरे आम से गायब हो गए। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों समेत वजीर आला पंजाब से सब्जियों की कीमतों के मुतालिक फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हुजरा शाह मकीम में ईद के करीब आते ही नशई चोर गैंग मुतहरिक हो गया। स्विमिंग पूल पर नहाते शहरियों की मोटरसाइकिल चोरी, वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। चोर ने मोटरसाइकिल 6000 की फरोख्त कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की शनाख्त भी कर ली गई। मुलजिम दानियाल वट्टू और उसके साथी दीपालपुर के रिहायशी और नशे के आदी हैं। नशेइयों का यह ग्रोह कुछ दिन पहले बकरा चोरी करते शहरियों के हत्थे चढ़ गया था। शहरियों ने पुलिस से नशेइयों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। जतोई के इलाका लंडी पताफी के मकाम पर दरिया की कटाई में तेजी आ गई। रोजाना मुतादिद एकड़ फसलें दरिया बुर्द होने लगी, जिसके बायस मकामी आबादी के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। दरिया के कटाव के बायस दरिया बुर्द होने वाली फसलों को शदीद नुकसानात का सामना है। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। पाकपतन के नवाई इलाका चक इस्लामगढ़ में बाबा नूरंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक का इनाकात किया गया। मजीद तफसीलात अहमद शाह की इस रिपोर्ट में। इलाका चक इस्लामगढ़ में बाबा नौरंग शाह के सालाना उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया। उर्स मुबारक के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात और सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। उर्स के मौके पर बच्चों की खुशी को मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद तफरीही सरगर्मियों का बंदोबस्त किया गया। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खिलौने, झूले और मिठाई की दुकानें सजाई गयी। बच्चों ने इन झूलों और स्टॉल्स पर खूब लुत्फ उठाया और मिठाई की मुख्तलिफ इकसाम से महजूज हुए। नौजवानों और अहले दे की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के रवायती खेल तमाचेदार कबड्डी का एक शानदार मुकाबला भी मुनक्कद किया गया। ये मैच वाजिद राजपूत और जाबर पठान टीम के दरमियान हुआ। शायकीन की कसीर तादाद ने इसे देखा। कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले में दोनों टीमों ने भरपूर मेहनत और जोशो खरोश का मुजाहरा किया। दोनों टीमों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन आखिरकार वाजिद राजपूत टीम ने मैदान मार लिया और जाबर पठान टीम को शिकस्त दी। वाजिद राजपूत टीम की जीत पर इन्हें मेहमान खुसूसी मोहतरम तारक कुरिया, मोहतरम आसफ कुरिया, राव अब्दुल जवार नंबरदार गोबिंदपुर और राइस साहब जमाल की तरफ से मुबलक 75,000 रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई, जबकि मद्दे मुकाबले टीम को मुबलक 25,000 रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई। शायकीन ने तालियों और ढोल की थाप पर जीतने वाले खिलाड़ियों को दाद दी। उर्स मुबारक बाबा नौरंग शाह के सालाना मौका पर मुनक्कद की गई सरगर्मियों ने अहले दे की दिलचस्पी को भरपूर तरीके से बरकरार रखा और लोगों के लिए यादगार लम्हात फराहम की। रुख करते हैं शोरकोट का, जहां पर नया तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असफंद यार ने चार्ज संभालते ही वर्क शुरू कर दिया और ईद उल अज़हा के हवाले से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों और सफाई के दीगर मामलात की मुकम्मल मैनेजमेंट के लिए जामे प्लान मुरतब कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ शोरकोट के तहसील रिपोर्टर राना अब्दुल सलाम दर से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के ऑफिस में मौजूद हैं। जी राना अब्दुल सलाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट के ऑफिस में और मेरे साथ यहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार जो अभी हाल ही में तैनात हुए हैं वो मौजूद हैं। ईद कुर्बान नज़दीक है और एक बड़ी तहसील है, मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस होंगे सफाई के हवाले से, आलाइशों के हवाले से। उस हवाले से जो है असिस्टेंट कमिश्नर से जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि कितने पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं, कितने जो वर्कर्स हैं वो इस पे जो ड्यूटी सर अंजाम देंगे, कैसे इसकी जो है वो मैनेजमेंट करेंगे। जी आप क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे कि ईद उल अज़हा हमारा एक मेजर इवेंट आ रहा है, तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें जो हदायत दी हैं वो एक बड़ी जामे और तफसीलन है। सबसे पहले जैसे कि मंडी का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे शहरियों के लिए मुफ्त एक सहूलियात फराम की गई हैं, जिनमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास चारा है, उनके लिए पानी का इस्तेमाल है और कोई भी जानवरों के लिए किसी किस्म की भी फ़ीस जो है वो मुख्तस नहीं की गई है। तो तमाम तर फैसिलिटी फ़्री है। इसके अलावा ईद पे सफाई का ख़ुसूसी इंतज़ाम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत हैं। तो उस सिलसिले में हमने एक MC में एक अपना कंट्रोल रूम किया है, इनेकाद किया उसका। इसके अलावा इसी ऑफिस में भी हमारा एक कंट्रोल रूम है। तो आवाम के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत भी होती है तो उन हेल्पलाइन के नंबर पे और कंट्रोल रूम में हमें इन्फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ टीमें हैं जो कि हमारी लोकल गवर्नमेंट की हैं और MC की टीमें हैं जो कि गाहे बगाहे अपने मुंतखब करदा अपने मकामात पर मौजूद रहेंगी
और जो भी हमारी आलाइशें होंगी या जो भी सफाई का इंतज़ाम है उसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगी ताकि आवाम को किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना हो। इसके अलावा तमाम महकमों की छुट्टियाँ मनसूख हुई हैं, तमाम हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपनी अपनी ड्यूटी पे होंगे। मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद यहाँ पे इंशाल्लाह चीज़ों को मॉनिटर भी करूँगा, देखूँगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद कुर्बान के इंतज़ाम हमारे बिल्कुल ऐसा तरीके से जो है वो बतरीके ऐसा सर अंजाम पहुँचे। थोड़ा सा आवाम को ये भी बता दीजिएगा कि इसकी अवेयरनेस के लिए कोई ऐलानात वगैरह कोई मुहिम का कोई आगाज़ किया गया? जी बिल्कुल, आवाम के अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो हमने डोर टू डोर उनको जो है बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी दिए हैं जो कि आलाइशों को उसमें वो डाल के, और हमने डिफरेंट पॉइंट्स भी किए हैं, लोगों को बताया है कि हमारे ये पॉइंट्स हैं, हम खुद आपसे कलेक्ट करने आएंगे और अगर आप खुद देना चाहते हैं तो हमारे इन मुख्तस करदा पॉइंट्स पे आ जाएं। इसके अलावा आवाम से हमारी ये गुजारिश होगी कि सफाई का खसूसी इंतजाम रखें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पड़ोस में ही रफ़ीकी एयरबेस है जिसकी वजह से और क्योंकि अगर आप आलाइशें फेंकेंगे तो परिंदों की वजह से तैयारों को नुकसान पहुँचने का खतरा है, जो कि बहुत बड़ा एक कौमी नुकसान है और जानी और माली नुकसान का खतरा भी हो सकता है। और वैसे भी क्योंकि सफाई एक निस्फ़ ईमान है और हम सारे मुसलमान हैं, इस बात पे हमारा ईमान भी है चीज़ों पे कि जो भी हमें हिदायत दी गई हैं, और बहैसियत इंसान भी हमें अपने माहौल को इर्द गिर्द तमाम जो चीज़ें उनको साफ़ रखना चाहिए। तो मेरी शहरियों से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सफाई का खास ख्याल रखें और शहरी इंतज़ामिया से ताउन करें। शुक्रिया। अजी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की बात सुनी है, उनका कहना यही था कि हमारा आगाज़ बहुत अच्छा है, हमने मवेशी मंडी और उस पर किसी किस्म की फ़ीस कोई टैक्स वगैरह जो है वो आयद नहीं किया। इंशाल्लाह अगर आवाम का मुकम्मल ताउन रहा तो हम बहुत अच्छे तरीके से ये इवेंट जो है वो गुजारेंगे। जी, वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई, मगर हाफिजाबाद के शहरी अभी भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मामला क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल अफजल से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा दे दिया गया। आवाम को 10 रुपये 20 पैसे की पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल 258 रुपये हो गया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इन पेट्रोल के हवाले से और ज़रूरियाती ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, काशिफ मेरा नाम है, सिटी हाफसाबाद का रहायशी हूँ। मुझे सर एक चीज़ की समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जो है ये 10 रुपये की कमी की है, इससे हमें क्या रिलीफ मिला है। अब देखें, टमाटर जो है ईद से पहले 50 रुपये किलो थे, आज का उसका गवर्नमेंट का रेट किया है 200 रुपये। मुझे ये बताएं 4 गुना कैसे आगे गया। प्याज 110 रुपये थे, अब 150 रुपया। क्या हमें ये पेट्रोल से क्या वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी? घी में कमी आई, खाने पीने की कमी आई, दालें उठा के देख लें, गोश्त का रेट देख लें, चिकन देख लें, कोई सी एक चीज़ में मुझे बता दें कि हमें सहूलत मिली है। अहमदाबाद में आलमी दिन बराए खून अतिया के मौके पर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जिम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल करीम जबाली ने की। रैली में जिम्स अस्पताल के स्टाफ समेत फनकारों ने भी शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि शहरी खून का अतिया देकर इंसानी जिंदगियां बचाने में अपना किरदार अदा करें।